साल 1943। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। नाजी जर्मनी यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। मित्र राष्ट्रों एलाइज की नजर थी इटली के सिसिली द्वीप पर। सिसिली को कब्जा कर लेना मतलब जर्मनी के दरवाजे तक पहुंच जाना। लेकिन समस्या थी, हिटलर पहले से जानता था कि हमला सिसिली से ही होगा और उसने भारी सेना तैनात कर दी थी। सीधा हमला, लगभग आत्महत्या। अजीब सा आइडिया जन्म लेता है ब्रिटिश इंटेलिजेंस के दो अफसर यूवन मोंटाग्यू और चार्ल्स चोलमंडले ने एक बेहद पागल, अजीब और जोखिम भरा आइडिया दिया। क्या हो अगर हम हिटलर को धोखा दें कि हमला सिसिली नहीं ग्रीस पर होगा? लेकिन कैसे झूठ पर यकीन करवाया जाए? उन्होंने सोचा, एक असली लाश को ब्रिटिश ऑफिसर बनाकर उसके पास नकली टॉप सीक्रेट कागज रख दिए जाए ताकि लगे कि किसी फ्लाइट क्रैश में ये लाश मिली है और ये कागज असली हैं। फिर उम्मीद थी कि जर्मन इन्हें पढ़ें और फंस जाए। लेकिन इसके लिए एक असली लाश चाहिए थी। उन्हें मिली ग्लाइंडर माइकल्स नाम के बेघर व्यक्ति की लाश जो जहरीले पदार्थ के कारण मर गया था। सरकार ने उसकी बॉडी ली और उसे नया नाम दिया, मेजर विलियम मार्टिन। ये सिर्फ फर्जी दस्तावेज नहीं थे, उसे एक असली इंसान जैसा दिखाने के लिए उसकी जेब में रखा गया। बैंक की पर्चियां, थिएटर टिकट दिखावटी पर्सनल चीजें और सबसे दमदार चीज उसकी प्रेमिका का पत्र जो असल में ब्रिटिश एजेंट ने लिखा था। हर चीज इतनी असली लगती थी कि संदेह ना हो। लाश को एक सबमरीन में रखा गया और फिर स्पेन के तट के पास समुद्र में छोड़ दिया गया ताकि लगे कि प्लेन क्रैश में मौत हुई। स्पेन न्यूट्रल था लेकिन जर्मनी से गुप्त रूप से जुड़ा हुआ। योजना यही थी कि स्पेनिश लोग कागज देखकर जर्मनी तक पहुंचाएं। स्पेन ने दस्तावेज जर्मनी को दिए। हिटलर ने उन्हें पूरा सच मान लिया। उसने सोचा हमला ग्रीस पर होगा और उसने अपनी सेना सिसिली से हटाकर ग्रीस और सार्डिनिया में भेज दी। नतीजा, मित्र देशों ने सिसिली पर हमला किया और कमजोर रक्षा के कारण आसानी से जीत लिया। ये जीत थी जो युद्ध की दिशा पलट गई। एक बेघर आदमी की लाश, एक फर्जी पहचान और पागल जैसा आइडिया जिसने इतिहास बदल दिया। इतिहास का सबसे सफल धोखा इस मिशन को आज कहा जाता है इतिहास का सबसे बड़ा धोखा ऑपरेशन। और यह दिखाता है कभी कभी युद्ध हथियारों से नहीं दिमाग से जीते जाते हैं।